हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट कर दिया था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि रिलेशन जो है फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is the subset of Cartesian product A क्रॉस B। तो उसके रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बोलते कि अगर हमने सेट ए से सेट बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने, जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? इट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो वो हमें कैसे पता चलता है? हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो बनाने। ठीक है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि एक सेट से दूसरे सेट के बीच में टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक्स और ए सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वाई, तो बोलते उन्हीं की कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? एक्स वाई के बराबर। मतलब कि जितने उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट कर दो। और अगर उन्हीं दोनों सेट्स में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने, तो वो किसके बराबर है? 2 की पावर एक्स वाई। जैसे ए सेट में एलिमेंट है 2, बी सेट में एलिमेंट है 3, तो वो बोलते हैं कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे ए से बी। तो उसका क्या फार्मूला है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 64। तो टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? 64। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, इसके रिलेटेड मल्टीपल आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर ए बी कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज ए रिलेटेड बी। तो बोलते जो ए पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा किससे रिलेट होगा? बी से रिलेट होगा। और उसको कैसे लिखा जाता है? ए रिलेटेड टू बी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर ए बी उस रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो देन सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है। तो जो आपका ए पहला एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट से बिलोंग नहीं, रिलेट नहीं करेगा। ठीक है। ये आगे की, ये आपने ये जो लास्ट वाले दो हैं ये बेसिकली 12th से बिलोंग करते हैं, तो आपने इसके फर्स्ट 2 पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो ऐसे तो बहुत रिलेशन है, जैसे इन्होंने दो बता दिए, एक जैसे वॉइड रिलेशन है, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है। और भी बड़े होते हैं, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन होता है। बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में लिमिटेड ही टाइप्स हैं, जिसमें पहली उन्होंने कौन सी टाइप लिखी है? वाइड रिलेशन। वाइड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन। तो बोलते द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज फाइव। अगर ए से बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हुआ, फाइव का मतलब क्या? एम्प्टी, खाली है, कुछ भी रिलेशन नहीं है, दैन रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी और वाइड रिलेशन। अगर सेट ए से सेट बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बना, जो आप रिलेशन बना रहे हो वो एम्प्टी सेट आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ वाइड रिलेशन। देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्या है कि अगर कोई भी रिलेशन है वो अपने उसमें जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वो पूरे सबसेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है, देन द रिलेशन इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन।
अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि अगर किसी सेट से दूसरे सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स बनाने पड़ेंगे। जितने सबसेट्स होंगे मैक्सिमम, उतने उसमें क्या होंगे, रिलेशन। तो बोलते हैं कि अगर यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि जो भी रिलेशन है अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल। देखो ये जो चीज़ें ना, ये जब आप उसको प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल से सॉल्व करोगे, फिर आपको क्लियर होगा कि इस स्टेटमेंट का रियल मीनिंग क्या है। तो आगे हम इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करेंगे। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, मैं आपको वहाँ पे फिर से बताऊंगा कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, डोंट वरी। अगर किसी को यूनिवर्सल रिलेशन का नहीं पता चल रहा है अभी भी, तो जब मैं इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल कराऊंगा या क्वेश्चन कराऊंगा, मैं उस वक्त इस डेफिनेशन को फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन क्या है, एरो डायग्राम। देखो जैसे आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी, कौन सी वाली डायग्राम, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कौन सी थी, ग्राफिकल। अब यहाँ पे क्या है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, एरो ड्रा करते हैं। तो एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। देखो जैसे वेन डायग्राम किसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, सेट्स की, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऐसे ही एरो डायग्राम किसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशन की। in order to represent the relation R from a set A to set B, an arrow diagram, ठीक है, draw arrows from first component to the second component of all the ordered pairs belonging to R। तो जब हमने पहले सेट का, ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से कोई भी रिलेशन डिपिक्ट करना है, तो हम किसके जरिए करते हैं, थ्रू एरोज। तो उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल भी देता हूँ इसके रिलेटेड। देखो जैसे ये है, बोलते आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। देखो ए सेट में मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। बी सेट में क्या एलिमेंट है, 1 2। देखो बी में मैंने 1 2 लिख दिया। और रिलेशन आपको गिवन है, रिलेशन क्या है, डिफाइंड एज ए इज ग्रेटर देन बी, कि ए बी से बड़ा है। देखो रिलेशन क्या बताया दोनों सेट्स में, कि ए में जो एलिमेंट है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि ए में जो एलिमेंट है वो बी से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो ए में 1 है, वो बी के 1 के बराबर है, रिलेशन नहीं बना। ए में 2 जो है वो भी बी 2 के बराबर है, वो नहीं बना। ए में जो 3 है, देखो वो दोनों से बड़ा है, वो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, 3 को 1 से भी एरो डाल दिया, 3 का 2 से भी एरो डाल दिया, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन बोथ 1 एंड 2। 4 भी जो है वो 1 और 2 से ग्रेटर है, तो 4 का भी 1 से एरो में ड्रा कर दिया, 4 का 2 से भी एरो में ड्रा कर दिया कि 4 इज ग्रेटर देन बोथ 1 एंड 2। 5 का भी क्या कर दिया, 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 का भी एरो 1 की तरफ बनाया, और 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 का एरो 2 की तरफ बनाया। तो ये कौन सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे डायग्राम, या इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, ये जो एरो वगैरह बनाए हुए हैं इसी डायग्राम को बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ द रिलेशन। देखो डोमेन क्या होता है, the set of all the first components of the ordered pair in a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is called the domain of relation R। बोलते जब भी कोई एक सेट ए से सेट बी के बीच में रिलेशन बनाया जाता है, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। और ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी पहले पहले एलिमेंट हैं, अगर मैं उसका एक सेट बना दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट है कि इट इज द सबसेट ऑफ ए। डोमेन आर जो है वो ए का क्या होना चाहिए,
सबसेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो भी डोमेन एक सेट बनेगा ना, सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे बोलते वो ए सेट के सबसेट ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो ए में नहीं हो, वो कभी भी डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाली क्या है कि रेंज ऑफ द रिलेशन। जैसे डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी फर्स्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं उसका सेट बनाओगे तो क्या मिलेगा, डोमेन। और बोलते हैं कि उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में अगर सेकंड सेकंड एलिमेंट का सेट बना दो आपको क्या मिल जाएगी, रेंज। The set of all the second components of the ordered pair in a relation or from set A to set B is called the range of the relation। ये तो बिल्कुल आसान है। डोमेन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर में पहले पहले एलिमेंट का सेट बनाओ, निकल गई डोमेन जी। रेंज क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड सेकंड एलिमेंट का सेट बनाओ तो क्या निकल गई, रेंज निकल गई। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट आपका क्या, को डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो एक सेट होता है ए, एक सेट होता है बी। ए में जिन एलिमेंट्स की बी में जिन एलिमेंट्स के साथ इमेज बनेगी उनको बोलते हैं डोमेन, और बी वाले सेट के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रेंज। और जो होल सेट बी होता है ना, कंप्लीट सेट बी, जिसके बीच में क्या पता है किसी का रिलेशन बने या नहीं बने, वो भी इंक्लूड कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ द रिलेशन। बोलते फॉर एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी द होल सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द रिलेशन। कि जो रेंज है, और उन्होंने क्या बोला कि रेंज जो है वो हमेशा को डोमेन के या तो बराबर हो सकती है या उससे छोटी होगी। क्योंकि देखो रेंज क्या होती है, मैं आपको फिर से थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। रेंज क्या होती है, ये देखो ये रे डायग्राम है ना, ए सेट में जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इनकी बी में इमेज बनती है ना, तो 3 4 5 को मैं क्या बोलूंगा, ये कोड, ये डोमेन है रिलेशन की। बी सेट में दो ही एलिमेंट है 1 और 2, और इनको मैं क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। और होल सेट बी है भी क्या है, होल सेट बी क्या है, 1 2, तो कोड में भी वही बनेगा। अब सपोज करो कि बी में एक एलिमेंट होता 6, सपोज करो बी सेट में एक एलिमेंट होता 6, क्या ए वाले बी 6 में कोई है ऐसा एलिमेंट ए में जो 6 से बड़ा होगा, नहीं है ना। इसका मतलब बी में जो 6 एलिमेंट होगा वो तो किसी की भी इमेज नहीं है, तो वो रेंज नहीं बनेगा। रेंज में फिर एलिमेंट क्या आएंगे, 1 और 2। लेकिन जब मैं कोड में लिखूंगा ना, तो कोड में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 6 भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि कोड में मीन्स होल सेट बी। ठीक है, अब आ जाओ फिर से। तो अब देखो यहाँ पे रिलेशन वाला जो जितनी भी आपकी रिलेशन के रिलेटेड टॉपिक थे, देखो रिलेशन के रिलेटेड पहला टॉपिक क्या था कि रिलेशन है क्या चीज़। फिर उसके बाद रिलेशन में क्या था कि अगर हमने ए सेट से बी सेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने तो उसका फार्मूला क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, 2 की पावर एक्स वाई। फिर उसके बाद क्या होता है, डोमेन क्या होता है रिलेशन का, डोमेन मीन्स रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट का सेट बना दो, आपको डोमेन मिल गई। रेंज क्या होती है, उसी ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी सेकंड सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर बना, उनका सेट बना दो तो क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा रिलेशन। कोड मेन क्या होती है कि इफ आर विद द रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, देन होल सेट बी इज कॉल्ड कोड मेन ऑफ द रिलेशन, एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब कि या तो वो कोडोमेन के बराबर होगी रेंज या उससे छोटी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि रेंज ऑफ द रिलेशन जो है वो कोडोमेन से बड़ी हो जाए। अगर ऐसा हो जाए ना तो वो रिलेशन कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, फंक्शन।
और देखो फंक्शन उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने रिलेशन को पूरी तरह से समझा होगा, क्योंकि फंक्शन रिलेशन ही फंक्शन बनता है। किसी भी कोई भी जो फंक्शन है वो पहले रिलेशन बनेगा, देन वो फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो फंक्शन का जो लिंक है वो किससे है? रिलेशन से। तो अगर रिलेशन समझ नहीं आया तो फंक्शन कहाँ पे समझ आएगा फिर? तो आप क्या करो, मैंने ए टू जेड हर चीज़ आपको बता दिया रिलेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, आप इस सभी को अच्छी तरह से गो थ्रू करो, और फिर जब हम फंक्शन को समझेंगे वहाँ पे आपको एक एक चीज़ पूरी क्लियर होगी कि ये रिलेशन फंक्शन बना कैसे, या क्यों नहीं बना फंक्शन। ठीक है, ओके।